सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम मूल्यांकन और उससे भी पहले की वीडियो में भाषा कौशल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल हमारे चैनल पर जो है सीटेट रिलेटेड वीडियो डाले जा रहे हैं, तो कृपया जाके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, जो कि है निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण। तो चलिए देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या है। का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की विशिष्ट सीखने की समस्याओं, कठिनाइयों और कमजोरियों की पहचान करना है। निदानात्मक परीक्षण का क्या काम है और क्या उद्देश्य है इसका? मुख्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि पढ़ते टाइम छात्रों की विशिष्ट सीखने की समस्याओं, छात्र जो सीखने में छात्रों को जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयों और कमजोरियों की पहचान करना है। जिस प्रकार एक डॉक्टर बीमारी का सही इलाज करने से पहले उसका निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्र की सीखने संबंधी भूलों और अंतरालों का पता लगाने के लिए यह परीक्षण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समस्या की पहचान, यह परीक्षण अंकों या ग्रेड के बजाय छात्र की विशिष्ट कमजोरियों को उजागर करता है। उपचारात्मक शिक्षण की नींव क्या है? इसके निष्कर्षों के आधार पर ही शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाते हैं। मानकीकृत और अमानकीकृत, यानी कि यह परीक्षण शिक्षक द्वारा तैयार भी हो सकता है और मानकीकृत भी हो सकता है। कारणों का पता लगाना, यह केवल यह नहीं बताता कि छात्र कहाँ गलत है, बल्कि यह समझने में मदद करता है कि वह गलती कर क्यों रहा है। अब हम निदानात्मक परीक्षण के मुख्य चरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे। इकाई यानी कि विषय का चयन, उस विशिष्ट क्षेत्र या विषय वस्तु को चुनना जिसमें छात्र कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है परीक्षण पदों का निर्माण, ऐसे प्रश्न तैयार करना जो किसी विशेष संप्रत्यय की समझ की सूक्ष्म जांच कर सके। पॉइंट नंबर 3 है परीक्षण का प्रशासन, छात्रों को प्रशिक्षण देना और उनके उत्तरों का गहन विश्लेषण करना, यानी छात्रों को प्रशिक्षण देना और जो वो उत्तर देते हैं उनका गहन विश्लेषण करना। पॉइंट नंबर 4 है त्रुटियों का विश्लेषण, यानी कि यह देखना कि त्रुटियां किस पैटर्न या प्रकार की है, तभी तो उनका जो है निदान कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 है कारणों की खोज, सीखने में आ रही बाधाओं के कारण, जैसे स्पष्ट अवधारणा का न होना, ध्यान की कमी आदि की पहचान करना कि किस वजह से जो है छात्र किसी विशेष विषय में कम नंबर ला रहा है या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं निदानात्मक बनाम उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में पढ़ते हैं। आधार क्या है? आधार है कार्य है, क्रम है, उद्देश्य है। तो आधार क्या है? निदानात्मक परीक्षण आधार है, उपचारात्मक परीक्षण है। ठीक है, तो इसके कार्य कैसे हैं? सीखने की कठिनाइयों और कारणों का पता लगाना। कार्य ऐसे होते निदानात्मक परीक्षण के कि सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है और उसके कारण क्या है, इसका पता लगाना काम किसका होता है? निदानात्मक परीक्षण के। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? पाई गई कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करना, यानी कि सीखने में जो कठिनाइयां आई हैं और जो कारण पता लगा है कि किस वजह से छात्र जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उनको पहचानना और उनको दूर करना। क्रम कैसा है? प्रथम चरण उपचार से पहले का कदम है ये, मतलब जब इसका जो है उपचार किया जाता है उससे पहले का कदम कौन सा है? प्रथम चरण कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण। और द्वितीय चरण कौन सा है? निदान के बाद का कदम जो है द्वितीय चरण है। और उद्देश्य क्या है इस प्रकार के परीक्षण और शिक्षण का?
परीक्षण का उद्देश्य समस्या का सही कारण खोजना और शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्र की समझ में सुधार लाकर शिक्षण को सफल बनाना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो चलिए अब हम उपचारात्मक शिक्षण के बारे में संक्षिप्त से पढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा? निदानात्मक प्रशिक्षण। तो उसके बाद का जो चरण है ये है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निदानात्मक प्रशिक्षण द्वारा पहचानी गई छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों और अधिगम अंतरालों को दूर करना है। यदि निदानात्मक प्रशिक्षण समस्या का रोग निदान है तो उपचारात्मक शिक्षण उसका इलाज है। उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों पॉइंट को एक एक करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 है उपचारात्मक शिक्षण का जो है पॉइंट नंबर 1 है अधिगम बाधाओं को दूर करना, यानी कि सीखने में जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करना। छात्रों की विशिष्ट विषयगत समस्याओं को सुलझाकर उनकी समझ सुधारना। पॉइंट नंबर 2 है त्रुटिहीन ज्ञान प्रदान करना, यानी कि गलत अवधारणाओं को सही सभी संप्रत्यों से बदलना। आत्मविश्वास बढ़ाना, यानी कि पढ़ाई में पिछड़ रहे छात्रों के मन से असफलता का डर खत्म करना है। समान स्तर पर लाना, यानी कि कमजोर छात्रों की प्रगति को कक्षा के अन्य छात्रों के स्तर के बराबर लाना है। अब हम उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम समझेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। चलिए समझते हैं, 5 पॉइंट को एक एक करके पढ़ते हैं संक्षिप्त में। व्यक्तिगत शिक्षण, छात्र की व्यक्तिगत समस्या के अनुसार एक एक करके मार्गदर्शन देना। पॉइंट नंबर 2 है लघु समूह शिक्षण, यानी कि स्मॉल ग्रुप टीचिंग। समान प्रकार की कठिनाई वाले छात्रों का छोटा समूह बनाकर पढ़ना। पॉइंट नंबर 3 है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, रीटीचिंग एंड ड्रिल वर्क। कठिन अवधारणाओं को नए उदाहरणों और सरल तरीकों से दोबारा समझना। पॉइंट नंबर 4 है बहुसंवेदी शिक्षण, यानी कि मल्टी सेंसरी टीचिंग। दृश्य श्रव्य सामग्री और TLM का प्रयोग करके स्पष्टता लाना। पॉइंट नंबर 5 है सहपाठी शिक्षण, यानी कि होशियार छात्रों की मदद से सीखने में पिछड़ रहे छात्रों को सिखाना। अब हम उपचारात्मक शिक्षण के चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और इसके कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है। पॉइंट नंबर 1 है निदान। निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्र की विशिष्ट समस्या की पहचान की जाती है। योजना निर्माण करना, यानी कि प्लानिंग। समस्या के अनुकूल शिक्षण सामग्री, रणनीति और समय तय करना चाहिए। कार्यान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। सरल और प्रभावी तरीकों से छात्र को पुनः विषय वस्तु सिखाना। पॉइंट नंबर 4 है पुनः मूल्यांकन, रीएवल्यूशन। यह जांचना कि छात्र की कठिनाई दूर हुई है या नहीं। अब हम निदानात्मक प्रशिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का संबंध जानेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों का संबंध एक दूसरे से, इसके बारे में जानेंगे। चरण है पहला चरण और दूसरा है दूसरा चरण। चरण पहला और दूसरा, 2 चरण है इसमें। प्रक्रिया क्या है? पहले चरण में निदानात्मक प्रशिक्षण है और दूसरे चरण में उपचारात्मक शिक्षण है। और मुख्य कार्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। चरण पहला, पहले चरण में निदानात्मक प्रशिक्षण द्वारा छात्र की गलती और उसके कार्य की पहचान की जाती है और दूसरे चरण में उपचारात्मक शिक्षण द्वारा पहचानी गई समस्या का समाधान किया जाता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा है ये जो टॉपिक था निदानात्मक शिक्षण और निदानात्मक प्रशिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण,
ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये सीटेट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन जो है। पेडागोजी की क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।